नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील कुमार आपका चौधरी एकेडमी में स्वागतम करता हूं। आज हम आर्मी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो इसके ऑप्शन है 1739 ईस्वी, 1740 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1840 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1739 ईस्वी। किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1557 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 8, 10, 11, 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इल्तुमिश, बलबन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नील दर्पण के लेखक थे भूपेंद्र दत्त, इकबाल, अरविंद घोष, दीनबंधु मित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, जेसभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेसभी। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, जेसभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेसभी। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगल। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, जेसभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेसभी। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? स्टेरस, सूर्य, मंगल, शनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वरुण। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, शीशा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? वाफ, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, मार्श गैस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हास गैस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरेट, सोडियम, लोहा, गंधक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम।
रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैरी क्यूरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबल। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। चिकित्सा एवं युद्ध में प्रयोग किए के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणें, लेज़र किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेज़र किरणें। रडार किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकरण, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकरण। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक सुनाई देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बक्साइट, थोरियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बक्साइट। जल में स्थायी कठोरता का कारण है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना आएगा? 2 लंबाई है 12 प्लस चौड़ाई कितनी है? 8, 2 इंटू, तो कितना आएगा? 20, 20 इंटू 2 कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर। 200 का 40% कितना होगा? तो 200 का 40% का मतलब क्या है कि 200 गुणा 40% है तो 40/100। तो 2 से 2 जीरो कटेगा तो 40 दूना 80। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80।
एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उनमें से 200 खराब हो 20% खराब हो जाते हैं, तो इनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में हैं। तो मान लो कि हमारे पास 100 अंडे थे, उसमें 20 खराब हो गए, कितने बचे? 80%। तो हम निकालेंगे 300 का 80%। तो 300 का 80% कैसे होगा? 300 गुणा 80/100, 2 से 2 जीरो कटेगा, तो 8 तिया 24, कितना आया? 240। तो मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 240। साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगी? तो जो साइकिल होता है वो एक वृत्त के रूप में होता है, तो साइकिल के पहिए का एक घेरा यानी कि वृत्त का एक घेरा, तो वृत्त का घेरा कितना होता है? तो वृत्त का घेरा होता है 2πr। तो इसमें पुट करेंगे तो 2 गुणा y/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है? 42, 7 छिके 42। तो इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 264 गुणा कितना होगा? 400 चक्कर लगाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 100 क्यों करेंगे? हमारे पास सेंटीमीटर है तो इसे मीटर बनाएंगे, तो 2 से 2 जीरो कटेगा, तो हमारे पास इसे गुना करने के बाद कितना आएगा? 1056 मीटर। दो संख्या के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे? 7/24 में 1/6 घटाएंगे, तो 6 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/6। इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। तो ये जाएगा 7 माइनस 6 चौके 24, 4, कितना होगा? 7 माइनस 4, तो कितना आएगा? 3/24, तो जाएगा 1/8। तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 8। 26 का स्क्वायर कितना होगा? तो 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676। एक मोटरसाइकिल 7,840 रुपये में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य था। तो कितने में खरीदी? 7,840 में। तो 7,840 गुणा, तो बेचने पर कितना % लाभ हुआ? 7%। इसका 7% का मतलब क्या हुआ? 107/100। एक जीरो कटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8,388.80। तो इसलिए मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8,388.80। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। यदि सभी संख्या को 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? तो जब हम सम निकालते हैं तो संख्या का सम क्या होता है? जितनी संख्या उसे गुना करेंगे जितनी उसकी औसत होगी। तो हमारा सम कितना होगा? 8 इंटू औसत कितनी है? 21, कितना आएगा? 168। तो 168 हमारे पास उसका सम आएगा। और उसने कहा है कि सभी संख्या को 8 से गुना करें तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? तो 108 को 8 से गुना करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से 8 कटेगा, तो कितना आएगा? 168। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 168। डेविड ने एक बैंक से 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। उसे 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करना पड़ा। 3 साल बाद उसे कितनी ब्याज की राशि देनी पड़ी? इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज
तो वो होगा मूलधन। मूलधन कितना है 6,000 गुना दर है 12% और समय है 3 वर्ष। उसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 2 से 2 जीरो कटा, तो इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 2160। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी 2160। 25% को भिन्न में बदलें, तो 25% भिन्न का मतलब क्या, 25 को डिवाइड करेंगे 100 से, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना आएगा 1/4। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/4। क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, तो क्यूबॉइड का आयतन होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 30 का होगा, कोण बी 90 है, तो कोण सी ज्ञात करें। तो त्रिभुज के 3 कोण का योग कितना होता है 180। कोण ए, कोण बी, कोण सी कितना होगा 180। तो कोण ए कितना है 30 है, कोण बी कितना है 90 है, कोण सी फाइंड आउट करना है 180 के बराबर है। तो 90 से 30 120, तो कोण सी कितना होगा 180 माइनस 120, तो कितना होगा कोण सी 60। तो मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 60। tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2। 2/3 का दशमलव रूप क्या है, तो 2/3 का मतलब कि 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो पहले पॉइंट लगेगा, ये बनेगा 20, 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 बनेगा, 6 तिये 18। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 0.66। 100 में 2 घटाएंगे तो 98 आएगा, 98 में 3 घटाएंगे तो 95 आएगा, 95 में 4 घटाएंगे तो 91 आएगा, और आगे में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 86, कितना होएगा 86। तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 86। अगला क्वेश्चन है, यदि गाय के लिए बछड़ा, तो भेड़ के लिए गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहते हैं, तो भेड़ का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं मेमना। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेमना। यदि संडे के लिए संकेतिक वर्णन में YADNUS हो तो क्रिएशन के लिए है। तो जो संडे को रिवर्स करके लिखा है इन्होंने, इसी तरह हम क्रिएशन को रिवर्स करके लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा N, तो N इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो जो N से शुरू होता है इसलिए हमारा ऑप्शन सी है। प्रेषण में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, तो ये शब्द पहचाने। जो हमें ये शब्द दिया है इसमें से वो शब्द हमने निकालना है जो इसमें नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखो, टी है, यस, ई है, ई भी है, ए है, ए भी है, और आर भी है। तो पहला तो बन सकता है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा देखो, एन है, एन है, सी है, ई है, ई है, सी है, सी है, के है, के नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20। एक दिन सूर्य उदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंभे के सामने खड़ा था। खंभे की छाया ठीक उसकी
दाईं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा की ओर मुख किए था? तो हमारी हो जाएगा, इधर होगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम, इधर होगा उत्तर, इधर होगा दक्षिण। तो गंगाधर सूर्य उदय के समय का मतलब है सुबह का समय था, तो सूर्य किधर होगा? ईस्ट वाली साइड, यानी कि पूर्व वाली साइड। तो उसकी परछाई पड़ेगी वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। तो यदि उसकी जो परछाई है उसकी दाईं ओर पड़ रही थी, तो इसका मतलब कि उसका मुख किधर किधर की ओर होगा? दक्षिण की ओर। तो ये थे हमारे आज के आर्मी जीडी के क्वेश्चन। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे, और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद।